नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के भरत मिलाप की इतनी चर्चा हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन की सरकार बनी थी तब भी शायद इतनी चर्चा नहीं हुई थी जितनी चर्चा इस समय हो रही है। ऐसे में बहुत लोगों ने मुझे भी कहा कि जब सारी भोजपुरी इंडस्ट्री इस भरत मिलाप पे चर्चा कर रही है तो आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप अपनी राय नहीं रख रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हम भी अपनी राय रख ही देते हैं। बात ऐसी है कि मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है, दवाई कड़वी होती है लेकिन जल्दी असर करती है, आदमी ठीक हो जाता है। इसलिए चलो मैं भी अपनी बात अब रख ही देता हूं। काफी लोगों की बात सुनने के बाद, कमेंट्स पढ़ने के बाद, मैसेज पढ़ने के बाद कि भैया आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहली बात, बहुत अच्छा हुआ दुश्मनी खत्म करके दोनों लोग गले मिले, हाथ मिलाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि इस भरत मिलाप से भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, भोजपुरी इंडस्ट्री विकास करेगी, तो माननीय आप यहां पे गलत हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का जितना विकास होना था, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी को जितना विकास करना था उतना कर चुके। अगर आप समझना चाहते हैं और डीपली तो थोड़ा सा समय दीजिए और वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस समय जहां पवन सिंह हैं उससे ऊपर पवन सिंह नहीं जा सकते। हाँ, उससे नीचे जरूर आ सकते हैं। इस समय खेसारी लाल यादव जहां पे हैं उससे ऊपर अब कहां जाएंगे, उसके आगे कोई पायदान ही नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उससे नीचे जरूर आ सकते हैं। अगर पवन सिंह या खेसारी लाल यादव इससे ऊपर जा सकते तो अब तक इतने सालों से फिल्म कर रहे हैं, फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला जो था उसका रिकॉर्ड तोड़ चुके होते, लेकिन अभी तक तोड़ नहीं पाए। रितेश पांडे का गाना इन लोगों के सामने आया हेलो कौन, लेकिन अभी तक ये लोग रिकॉर्ड उसका भी नहीं तोड़ पाए। तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी का अब ये क्या ही विकास करेंगे? अगर विकास कर पाते तो क्या पवन सिंह, जो कथित तौर पे सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, आरा से उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिलने वाली है, तो क्या आपको लगता है कि इतनी जमी जमाई फील्ड को छोड़ के कोई राजनीति में जाएगा? हाँ, आपको क्या लगता है कि पवन सिंह अगर और आगे जा सकते और कहीं पायदान कोई होता और कोई सीढ़ी होती तो क्या वो चुनाव लड़ते? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका ऊपर वाला मगज मुझे लगता है खाली है। वही बात करूं अगर खेसारी लाल यादव जी की, तो वो भी 1 साल 2 साल 3 साल, हद से हद 5 साल वो भी किसी ना किसी पार्टी का दामन पकड़ेंगे, वो भी चुनाव में उतरेंगे, कहीं ना कहीं से सांसदीय या विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त जहां पे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह हैं जिस स्टेज पे, वहां से भोजपुरी का, वहां से इनको कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, इसलिए अब ये राजनीति में जा रहे हैं और ये अब राजनीति के लिए एकदम परिपक्व हैं। एकदम इनको राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को बहुत अच्छी राजनीति आती है। मैं शुरू से कहता हुआ आया हूं, इन्हें पता है कि ऑडियंस की नब्ज क्या है, कब और कहां कैसे पकड़ना है। अगर ये राजनीति नहीं आती इनको तो आप देख लीजिए, ऐसा राजनीति में ही देखने के लिए मिलता है कि नेता अपने कहे हुए चीजों से मुकर जाते हैं। नेता अक्सर, कुछ नेताओं का ना ही कोई मान होता है, ना कोई सम्मान होता है, ना ही कोई अपमान होता है। अगर कुछ होता, जैसे कि पवन सिंह हमेशा बात करते हैं मान की, प्रतिष्ठा की, स्वाभिमान की, तो ऐसे कैसे गले मिल जाएंगे आप ही सोचिए। ऐसा तो कोई स्वाभिमानी आदमी नहीं कर सकता है, ऐसा तो कोई नेता ही कर सकता है भाई। सत्ता के लालच में, हाँ, कुर्सी के लालच में सब कुछ भुला देना कि तुमने मुझे गाली दी है, कि मेरी फैमिली को टारगेट किया है, कि मुझे कुछ अभद्र बोला है, या मैंने किसी को टारगेट किया है, गले मिल जाएंगे। तो राजनीति में होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी दोनों ही राजनीति के योग्य हैं। अब इनको राजनीति में जाना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इनका भरत मिलाप हुआ है वैसा राजनीति में ही होता है। और वहां पे राजनीति के 2 मजे हुए कलाकार के साथ साथ सांसद भी मौजूद थे। मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, वो लोग मौजूद थे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस भरत मिलाप में रवि किशन जी का बहुत बड़ा हाथ है। कथित तौर पे ऐसा सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। काफी लोग अब ट्रोल कर रहे हैं कि आखिर कहां गया पवन सिंह का स्वाभिमान, खेसारी लाल यादव का स्वाभिमान। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, हर स्टेज शो से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते थे और अहिरान भगवान का फायदा उठाते थे, जातिवाद होता था, लड़ाइयां होती थी। आखिर आज क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, और जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि यह अवसर माननीय पवन सिंह जी ने और माननीय खेसारी लाल यादव जी ने ही दिया है। आपने ही मौका दिया है। अगर आपको भरत मिलाप करना ही था तो इतना सब, हाँ, आप लोग क्यों, किस लिए आप लोगों ने ये सब बयान दिया? काफी लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये क्या हो क्या रहा है, काफी लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा है। लेकिन ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि ये भोजपुरी के लिए हो रहा है, कतई नहीं, कतई नहीं। हर इंसान यहां अपने अपने में लगा है
ऑडियंस को बेवकूफ बनाने में। वो फिर चाहे कोई कलाकार, कोई अभिनेता हो या फिर नेता हो, बस मिडिल क्लास के लोग जो 2 GB का डाटा पाते हैं, जो बेचारे थक हार के गाना सुनते हैं या फिल्म देखते हैं, 50-20 रुपए अपना जाके थिएटर में खर्चा करते हैं, उनका मात्र और मात्र शोषण होता आया है, शोषण होता रहेगा। ऐसे ही कलाकार करते आएंगे, ऐसे ही नेता करते आएंगे, और जब तक ऑडियंस अपनी पावर नहीं समझेगा तब तक हमें बेवकूफ बनाया जाएगा, बनाया जाता था और बनाते हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इनके मिलाप से मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ना ही मैं खेसारी लाल यादव के समर्थन में वीडियो बनाता था, ना ही पवन सिंह के समर्थन में वीडियो बनाता था, ना ही मैं खेसारी लाल यादव को गाली देता था, ना ही पवन सिंह को गाली देता था। मैं भोजपुरी के लिए वीडियो बनाता था, भोजपुरी के लिए काम करता था। तो आप लोग मुझ पर यह ब्लेम नहीं कर सकते कि इनके मिलने से मेरा कोई फायदा या मेरा कोई नुकसान है। लेकिन जो बात है वो बात है, क्योंकि बात करता हूं खर्रा, फिर चाहे गोली लागे छर्रा। यही मेरी विचारधारा है। मैं साफ कहता हूं, कोई भी हो हमारे तराजू में जो आएगा वो नापा जाएगा। वो कोई भी स्टार हो, कोई भी आम आदमी हो, कोई राजनेता हो, कोई कलाकार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो गलती की है वो गलती की है। आपका पास्ट आपके भविष्य में आज नहीं तो कल जरूर आएगा। आप लोगों ने जो गलतियां की हैं अभी तो कुछ नहीं। आप लोग जरा उतरिए इलेक्शन में आपको समझ में आएगा जो आपके पाप गिनाए जाएंगे। मैं नहीं गिनाऊंगा। यहाँ बहुत से लोग हैं आपके ही विरोधी, आपकी ही बाइट्स को सोशल मीडिया पे चलाएंगे। स्ट्रीम मीडिया दिखाएगा, चलाएगा कि पहले आप क्या बोलते थे, अब आप क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए कभी भी आप लोग कुछ बोलिए, आप लोग इतने बड़े कलाकार हैं तो जरा इसमें रोक लगाइए। जुबान और शरीर कभी मत फंसाइए। आप लोग तो लाइव में आके किसी को मारने कभी कभी धमकी भी दे देते हैं। आप लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, आपको खुद नहीं पता चलता है। आपको लाखों पब्लिक दिखती है, हाथ में माइक होता है, लगता है कि आप लोग ही शहंशाह हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आप लोग जो गलतियां किए हैं उसे तो गिनाया जाएगा, और अगर बुरा लगता है तो बुरा अब लगे, अब क्या किया जाए। बाकी जनता जनार्दन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपनी राय हमें जरूर बताएं। और मैं फिर से कह रहा हूं, इन दोनों स्टारों के, चाहे पावर स्टार पवन सिंह की बात की जाए, चाहे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की बात की जाए, इनके मिलने से ना ही मेरा कोई नुकसान या फायदा है, ना ही इनके अलग होने से मेरा कोई फायदा या नुकसान था। आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, पूरी वीडियोस देखिए। मैंने आज तक ना इनके कोई पक्ष में वीडियो बनाई है, ना ही इनके खिलाफ कोई वीडियो बनाई है, ना ही कभी आज तक मैंने सोशल मीडिया पे गाली गलौज की है जैसे और तमाम यूट्यूबर, सोशल एक्टिविस्ट या पत्रकार करते हैं। क्योंकि मुझे अपना जमीर, अपना स्वाभिमान, अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारा है। क्योंकि अगर स्टार हैं तो भी दाल रोटी खाते हैं, और मैं भी दाल रोटी ही खाता हूं। सबको लास्ट में कब्र में ही जाना है, सबको जनाजे में उठना है, सबको राम राम सत्य बोलना है। इसलिए मैं अपनी लिमिट, अपनी औकात, अपनी जमीन कभी नहीं भूलता। अपने स्तर तक किसी की आलोचना करता हूं, किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करता, ना किसी को अपशब्द बोलता हूं। जो मेरी बात थी मैंने अपनी बात रख दी। मैंने पहले ही बोला कि मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है, लोगों को बुरी लगेगी। अगर आपको बुरी लगी है तो हृदय से माफी चाहता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। अगर मेरी वाणी से आपका दिल दुखा है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, लेकिन यही बात सत्य है। जनता को मूर्ख लोग बनाते हैं, वो भी चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो। आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन हाँ, आज वो लोग अपनी आंखें खोल लें, कान खोल लें, जो पवन सिंह जी का झंडा उठा के भगवान भगवान कर रहे थे, जो खेसारी लाल यादव जी का झंडा उठा के अहिरान अहिरान कर रहे थे। खेसारी लाल यादव के समर्थक पवन सिंह को गाली दे रहे थे, पवन सिंह जी के समर्थक खेसारी लाल यादव गाली दे रहे थे। आज देख लो, आप लोगों ने आपस में मां बहन की, लेकिन वही दोनों स्टार देखिए गले मिल गए, भाई भाई बन गए, पैसा कमाएंगे, मौज करेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, और आप लोगों पे और हम लोगों पे ये राज भी करेंगे। आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है। किसी स्टार के चलते किसी से लड़ाई झगड़ा करना है सोशल मीडिया पे, या फिर अपने मान, स्वाभिमान, अस्तित्व को बचा के बस इंटरटेन होना है। इनके आप गाने सुनो, इंटरटेन हो, नाचो, कूदो, गाओ, ऐश करो आप लोग भी अपने जीवन में। ना कि आप पवन सिंह के लिए, खेसारी लाल यादव के लिए किसी से लड़ाई या झगड़ा करो, 50 बार किसी को फोन करो, अरे खेसारी भैया के लिए तो गलत न्यूज बनाया है, उसके लिए मां बहन करो। भले ही आपसे खेसारी लाल यादव कभी मिले ना हो, आपके घर में क्या खेसारी लाल यादव रोटी देते हैं? नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी लड़ाई करोगे। ऐसे ही पवन सिंह के लिए आप लोग करोगे। तो आप लोग अपना जीवन किस तरीके से जिएंगे आप लोग खुद चयन करिए। नहीं ऐसे ही आप लोग के साथ होगा, ऐसे ही कई भरत मिलाप होंगे, और बाद में आप लोग कहोगे भैया ये क्या हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बुद्धिजीवी इंसान थे, उन्हें पता था कि ये आज नहीं तो कल होगा ही होगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।